जय जोहार अमरवानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। सीएम भूपेश बघेल के 15 दिनी रणपेटा बैठक के दौर सल्लग जारी है। वो मन आज ऊर्जा विभाग के समीक्षा बैठक करें, सीएम हाउस में कामकाज और योजना मन पर चर्चा करें। वहीं यति स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव मेडिकल कॉलेज के स्वशासी समिति की बैठक लें, जिया कॉलेज की व्यवस्था और बजट न लेके ये बैठक में चर्चा हुई। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सल्लग 15 दिनी सल्लग बैठक के जो दौर है वो जारी है। आज ऊर्जा विभाग के समीक्षा बैठक करें, सीएम हाउस में यह बैठक हुई, जिन बैठक में कामकाज और योजना मन पर चर्चा करें। तो वही दूसरा डार स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव मेडिकल कॉलेज के स्वशासी समिति की बैठक ले। छत्तीसगढ़ सरकार निगम मंडल बोर्ड अभिकरण और प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मल्ला कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के दर्जा दे हैं। 13 अध्यक्ष ला कैबिनेट मंत्री और 1 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष ला राज्य मंत्री के दर्जा दे गए हैं। नागरिक आपूर्ति निगम, खनिज विकास निगम, गृह निर्माण मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम और क्रीड़ा के अध्यक्ष ला कैबिनेट मंत्री के दर्जा दे गए हैं। श्रम कल्याण मंडल, पाठ्य पुस्तक निगम, भंडार गृह निगम, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, अंतरसाई सहकारी वित्त निगम, मछुआ बोर्ड और रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लगाना कैबिनेट मंत्री के दर्जा दे गए हैं। जबकि हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग, अंतरसाई सहकारी वित्त निगम के उपाध्यक्ष ला राज्य मंत्री के दर्जा दे गए हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था ला लेके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह प्रदेश सरकार ला निशाना मले। वो मन ट्वीट करें कि सरकारी अनुदान में निजी अस्पताल खोले के फैसला ऊपर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव डाहरले असहमति दिखाए ऊपर सरकार के कामकाज ला लेके तंज कसे। वह स्वास्थ्य सेवा के कमी ऊपर सरकार ला कटघरा में खड़ा करें। संगी रमन सिंह कहीं कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गए हैं। डॉक्टर के 30% ले ज्यादा पद खाली है। कोरोना के बेरा देखे गए रही इसकी व्यवस्था लचर रही। अब नवा बहस छिड़ गए कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्पिटल खोले जाए। तालमेल का अभाव तो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से दिख रहा है कि जब एक ही योजना को लेकर मुख्यमंत्री जी का बयान आता है और उसी में स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान तुरंत आता है कि ना मुझे इसकी कार्य योजना के बारे में न मुझे जानकारी है, ना मैं इससे सहमत भी नहीं हूं। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। तब पूर्व सीएम रमन सिंह प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल वोमन उठाए हैं। ट्वीट वोमन करें और ट्वीट के माध्यम ले प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था ऊपर उमन सवाल उठाई से कर संगी जौन गांव में प्राइवेट अस्पताल खोले जाए के तैयारी है ओकरो ऊपर गलव वोमन सवाल उठाई। ज्यादा जानकारी पर सीधा रुख कर लेथन रायपुर के जी अमर सोगी राजेश मिश्रा अमर संग ये बेरा लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था लेके पूर्व सीएम निशाना साधे हैं। ये कर संगी जौन तरह बात हुआ थे कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट अस्पताल खोले जाइए, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के जौन बयान आगुआई ओला लेके गलव घेरे हैं। देखो, अगर हम बात करें तो ये जो तंज कसे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है वह ये बात में कसे है कि काबर कल स्वास्थ्य मंत्री है टी.एस. सिंहदेव है एक बयान दे दी रही। सोमा वो कह रही कि जो सरकार जो निर्णय लिए है कि प्राइवेट ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ओला अनुदान दिए जाए। तो जब सवाल हम करें तो पुलिस की ये बात की जानकारी जो है ओला नहीं है और अगर ऐसे हुआ थे तो असहमति है। ओकर बाद ये मामला में सियासत शुरू हो गया और आज पूर्व मुख्यमंत्री जो है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये मुद्दा लेकर तंज कसे है सरकार पर। और तंज कसत हो ये कहा थे कि कैबिनेट के में का हुआ थे, सरकार का निर्णय लिए थे, ये मामला में मंत्री के भी अलग अलग विचार एमा सामने आते और ओकर सहमति नहीं लिए जाते ये कैसे। और ओकर साथे साथ वो मन जो है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह एक बयान जारी करके कहे कि सरकार राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरा तरह चरमरा गए है और ये कर
पोल जो है कोरोना संक्रमण काल में खुली से, और वो यहाँ तक कहे है कि चिकित्सा क्षेत्र में 30% जो पद है अभी भी खाली है। सरकार ओमा ध्यान नहीं देवत है, और अब एक नवा प्राइवेट जो अस्पताल खुला थे ग्रामीण क्षेत्र में, ओला अनुदान दे के मामले में भी एक नया विवाद छिड़ गया है, जेमा स्वास्थ्य मंत्री घलो सहमत नहीं है। तो ये पूरा सियासत जो है शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में जो अस्पताल खुला थे ओमा अनुदान दे के मामला ला लेकर खिल गए। अब जैसे नजर आते वैसने ऐसे लगते कि आने वाला दिनों में ये मुद्दा ला लेकर और राजनीतिक गरमाही और आरोप प्रत्यारोप के दौड़ और चली। काबर ये मुद्दा ला लेकर ये मामला में टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री होकर जो बयान आया है, वो बयान ला लेकर फिर से एक भारतीय जनता पार्टी ले एक मुद्दा मिल गया है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ये मुद्दा ला लेकर सरकार पर लगातार घेरा थे, आरोप प्रत्यारोप घरों लगाते। बिल्कुल राजेश, हम देख पाते हैं कि अब प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ला लेके जो विपक्ष है वो पूरा तरह ले हमलावर है सरकार के ऊपर में। बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी पर। बातनागु छत्तीसगढ़ के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत अपन 2 साल के कार्यकाल पूरा कर ले हैं। ये मौका में वो मन अपन 2 साल को उपलब्धि के बखान करीन। वो मन कहीं के कोरोना संकट के दौर में घलो लोगन तक राशन पहुंचाए के काम सरकार करीस। दूसरा राज्य मन ले आने वाला लोगन ला घलो हम राशन उपलब्ध कराए के काम करे हैं। मंत्री अमरजीत भगत कहीं के छत्तीसगढ़ में सरकार के कोशिश ले खेती लाभ के धंधा बन गए। संस्कृति विभाग के 2 साल की उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताइन कि ये 2 साल में संस्कृति विभाग कई महत्वपूर्ण फैसला ले है। सबले महत्वपूर्ण फैसला कला परिषद के गठन के रही। जल्दी ही एकर गठन के प्रक्रिया पूरा कर ले जाही। फिल्म सिटी और फिल्म नीति के काम घलो हमन तेजी ले करत हन। माननीय भूपेश बघेल जी की नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने उपलब्धि हासिल किया। सस्ता चावल सबका अधिकार। छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम अपन 2 साल के कार्यकाल पूरा कर ले हैं। 2 साल के कार्यकालों पर राज्य भवन पहुंचे मोहन मरकाम के बैंड बाजा के संग जोरदार स्वागत करेगी। इस मौका में मरकाम कांग्रेस के संघर्ष के दिन के साथ ही वरिष्ठ नेता मन के सम्मान करें, संगी राजीव भवन परिसर में वृक्षारोपण करें। मीडिया ने चर्चा करते हुए मोहन मरकाम कहें कि 2 साल के कार्यकाल स्वर्णिम रहे हैं। हमन टीम भावना के संग काम करें। दंतेवाड़ा मरवाही उपचुनाव जीतना बड़े चुनौती रही। ये मौका में वोमन पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मन के आभार घलो जताए। 2 सालों में हमारे सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से गए, और इन 2 सालों में जो भी चुनाव हुए सभी चुनाव हम जीतने में सफल हुए हैं। इसका श्रेय हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के साथ साथ हमारे जाबाज कार्यकर्ता साथियों को जाता है। प्रदेश में शराबबंदी ला लेके कांग्रेस के नेता मन के बयान के बाद सत्ता और विपक्ष में मात गए। का है पूरा मामला, देखो ये रिपोर्ट में। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के शराबबंदी के सवाल ला अनसुना करे जाए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान के बाद एक बार और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी ला लेके राजनीति गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी है एक दरी फिर ये मुद्दा ऊपर सरकार ला घेरना शुरू कर दिस। भाजपा नेता मन के कहना है कि शराबबंदी ला लेके सरकार के नियत में पहली ले खोट है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद ये स्पष्ट हो गई कि सरकार शराबबंदी नहीं करने वाला है। हमारे जितने भी नेंग होते हैं, रीति नीति से लेकर परंपरा होते हैं, चाहे अभी तो हम लोग शराब का तर्पण नहीं करते, मतलब महुआ का जो फूल होता है उसको भिगा के हम लोग तर्पण करते हैं। अधिसूचित क्षेत्र आता है वहाँ जो हमारे नेंग है, रीति है, तो वहाँ ये संभव नहीं है। मगर जो सामान्य क्षेत्र है वहाँ सरकार चाहे तो शराबबंदी कर सकते हैं। देखिए, शराबबंदी के लिए शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया है और उसमें कमेटी बनाया है। उस कमेटी में पक्ष विपक्ष दोनों पार्टी के एमएलए हैं, और कमेटी का जब रिकमेंडेशन आएगा, सिफारिश आएगा, तो उसको लागू किया। शराबबंदी ला लेके मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बयान के बाद भाजपा ला एक बार फिर सरकार ला घेरे के मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी के कहना है कि शराबबंदी ला लेके शुरू ले ही सरकार के नियत ऊपर हमन ला संदेह रही। चुनाव के पहले शराबबंदी के वादा कर सत्ता हासिल करने वाला कांग्रेस सत्ता मिलते ही घर घर शराब पहुँचाना शुरू कर दी। सरकारी दुकान में अवैध शराब बेचे जाते। सरकार के रुख ले स्पष्ट है कि वो शराबबंदी नहीं करने वाला है। ये प्रदेश के जनता के साथ सीधा सीधा धोखा है।
माध्यम से जो शराब के माध्यम से जिस प्रकार से यहाँ पर अवैध शराब को जो है खुद सरकार बिकवा रही है अपनी दुकानों के अंदर में, ये अपने आप में प्रमाणित हो चुका है। और इस बात को लेकर कांग्रेस के लोग भी खपा है, अपनी आंख से लोग देख रहे हैं इस बात को। सरकार आज एक्सपोज हो गई है जनता के सामने में और अब इनको आवाज भी सुनाई नहीं देगी। हालांकि कांग्रेस ये बयान मन के संगे संग ये घलो कहा थे कि शराबबंदी लले के विचार विमर्श जारी है। सरकार ये लले के पूरा गंभीरता ले लोगन ले राय लेवत है, सबके विचार विमर्श और राय के बाद ही एकर ऊपर निर्णय ले जाही, ताकि एक बार शराबबंदी करे के बाद दूसर राज्य की तरह ओला वापस लेना झन पड़े। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 20 जुलाई तक 12वीं बोर्ड के नतीजा जारी कर सकते। फिलहाल अंतिम दौर के मूल्यांकन के काम चला थे। संक्रमण के मामला ला देखत हुए ये दरी माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड के परीक्षा ओपन बुक पैटर्न में ले रही, यानी छात्र स्कूल आके उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र लेके अपन घर ले गए रही और 5 दिन में कॉपी लिख के ओला स्कूल में ही जमा करेगे रही। लिहाजा ये दरी नतीजा बहुत अच्छा आने वाला है। ऐसे में रविशंकर समेत कई यूनिवर्सिटी 12वीं के नतीजा के अगोरा करत है, ओकर बाद फर्स्ट ईयर में दाखिला की प्रक्रिया शुरू करे जाही। देखिए क्या है कि मूल्यांकन के बाद रिजल्ट प्रोसेसिंग में कम से कम 3 सप्ताह का समय लगता है, तो ये मान के चलें कि जुलाई लास्ट वीक में परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएंगे। महासमुंद के सिंगोड़ा पुलिस साहब 2.25 करोड़ के 235 किलो चांदी के ईटा और 8 किलो चांदी के जेवर के संग 2 युवक ला पकड़े हैं। पकड़े गए आरोपी मन ले 6.25 लाख रुपया कैश घलो बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट रेटी खोल कना पुलिस गाड़ी मन ला चेक करत रही, तभी एक कार की डिक्की कुछ बनावटी लगी, जेमा अलग ले चेम्बर बने रही। पुलिस जांच करी तो ओकर भीतर 235 किलो चांदी की ईटा और 8 किलो चांदी के जेवर के संग 5,78,900 रुपया कैश मिली। पुलिस गौरव सलिया और संजय खान नाव के जौन 2 युवक ला गिरफ्तार करे हैं। वुमन यूपी के आगरा जिला के फतेहाबाद के रहने वाला है। आरोपी मन कनाले जेवर और चांदी के कोनो दस्तावेज नहीं रहे, जेका ले पुलिस जब्ती बना के अब जांच शुरू कर दे है। बालतनागु छत्तीसगढ़ जंगल बर अपन विशेष पहचान रखते। फिर जौन तेजिले यहाँ वन ला काट के खेत और गांव बसाए जाते, ओकर ले लागते कवैया पीढ़ी ला जंगल किताब में ही देखे बर मिली। अपन पीढ़ी ला ये आशंका ले निकाले बर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला के महिला मन जौन करीन वो पूरा देश भर एक मिसाल बन गए। आखिर का करीन ये महिला मन, देखो ये रिपोर्ट में। एक ऐसे काम जो एक बड़े बदलाव ला जन्म देवे, दुनिया ला सीख दे के संग ही पर्यावरण बर मिसाल बने। ऐसे ही एक काम छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला में बागबहरा ब्लॉक के ग्राम भालूचुआ के महिला मन कर दिखाए हैं। यहाँ के महिला मन जंगल बचाए और पर्यावरण के रक्षा बर अतिक्रमण हटाओ जंगल बचाओ अभियान के तहत अपने ही घर के पुरुष मन ले लड़ाई करके लगभग 300 एकड़ में फैले जंगल ला बचाए में सफलता पाले। असल में गांव के लोगन डहर ले लंबा बेरा ले शासकीय भुइयां ऊपर जंगल के कटाई करके खेत बनाए जात रहिस। तीर तार के गांव के लोगन घलो वन भूमि में काबिज होत रहिस, जेकर ले गांव में चारागाह और विकास काम बर जगह के कमी रहिस। सबले बड़े बात तो ये रहिस कि वनोपज और वन औषधि दिनों दिन खत्म होत जात रहिस। गांव के महिला मन एकजुट होके ये फैसला करिन कि कुछ भी होए अब अपने ही घर के पुरुष मन डहार ले अतिक्रमित करे जमीन ला मुक्त कराही और वो मन ऐसे कर घलो दिखाई। गाँव में बात ल रखे ओकर बाद निरीक्षण करे गए जंगल, तो जंगल में हमन 300 एकड़ जमीन पाए। हाँ, तो वो हमला छुड़ाना है। हम जंगल बचाना चाहते हैं कि जंगल में गाय गरु के लिए चरागाह नहीं, लकड़ी वकड़ी नहीं है, जिससे बाहर ले जाते काट के दवाई बूटी की भी जरूरत पड़ती। भर के सब सामत जिसे सब बहनी जाके जंगल बचावो बिकेगी। महिला मन सरपंच और जन प्रतिनिधि मन ले मदद मांगिस और सब जन मिलजुल के वन संरक्षण के दिशा में एक कदम आगू बढ़ के सहयोग करें। जंगल में होवत पेड़ के कटाई ला रोकेगिस। सब जन महिला मन के बात ला मानिन। पति ससुर लइका सबो ये बात ले सहमत हुई और तहाँ ले जंगल ला आबाद करे में जुट गए। महिला मन के ये जज्बा ला देख के इलाका के कलेक्टर और विधायक घलो ये मन के सराहना करत नहीं थकत हैं।
लोग कब्जा किए उसके सीधे सीधे लकीर मारे और उसको बताए कि यहाँ तक आपको रहना है, यहाँ तक के आपको रहना है। दो शब्द बस बात हुआ है, उन लोगों ने राजी हो गए सर। महिलाओं ने ही हम लोगों का आंख खोल दिया। अतिक्रमणकारी कोई दूसरे नहीं, हम ही हैं। हमारे ही गांव के लोग अतिक्रमण करके अवैध रूप से पूरे जंगल को काट डाले थे। उससे वहाँ पे लगभग 300 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए लोग स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं और लोग उसमें एक मिसाल कायम किए हुए जिले में। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाएं अपने पति और बच्चे को समझा करके इतने बड़े कब्जे, इतनी भारी भूमि की कब्जा को उन्होंने खाली करवाया है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। पर्यावरण और जंगल ला बचाए खातिर महिला मंडहार ले करेगे ये प्रयास पूरा देश भर एक मिसाल है। एक डहार जी दिनों दिन जंगल कम हुआ थे, कोरोना काल घलो ऑक्सीजन की कीमत ला बता दे है। ऐसे में वन ला बचा के रखना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना घलो अभी समय के मांग आए। भालूचुआ गांव के महिला मन जो उदाहरण पेश करे है वो कर ले पूरा देश ला सीखे के जरूरत है। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 महासमुंद। तभी भारत के श्वलद अभिदा, जय जोहार।